नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस का एपिसोड नंबर 16 है और आज के वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि जो भी ट्रेड प्लान हमने कल डिस्कस किया था, यस्टरडे को जो डिस्कस किया था, उसके हिसाब से मार्केट ने कैसे ट्रेड किया, हम कैसे ट्रेड ले सकते थे, हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए थी और आने वाले मंडे को हम मार्केट को कैसे ट्रेड करेंगे, इसका हम डिटेल एनालिसिस आने वाले वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपना एनालिसिस निफ्टी के डेली चार्ट पे। डेली चार्ट में जो हम बात कर रहे थे कि 18,500 एक सपोर्ट है, हालांकि थोड़ा 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे चल रहा है, लेकिन आप देखें तो 18,500 के आसपास जब आता है वापस घूम जाता है। तो 18,500 का जो लेवल है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। 18,534 पे आज मार्केट क्लोज हुआ है। तो ये रेंज देखिए आप, तो इसको अभी सपोर्ट यहाँ से बाहर आ रहे हैं और इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। तो अब हो क्या सकता है, अगर आज की कैंडल अगर आप देखें तो ये एक इनसाइड कैंडल है। इनसाइड कैंडल कैसे क्या होती है? ऐसी कैंडल जिसका हाई और लो पिछली बार के हाई और लो के अंदर बनी हुई हो, तो ये इनसाइड कैंडल है। और आप 3 दिन से देखिए तो ये जो 3 दिन से कैंडल्स बन रही हैं, ये NR3 बोल सकते हैं, नैरो रेंज 3 बोल सकते हैं, जिसमें से प्राइस ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे रुका हुआ है, वही ऑलमोस्ट हाई है, वही ऑलमोस्ट लो है। तो इनसाइड कैंडल का ब्रेक जिधर भी होगा, हाई की साइड हो या लो की साइड हो, तो एक तेज मूव उधर की मिलती है। हो सकता है एक दिन और कंसोलिडेट हो सकता है, या फिर मंडे को या ट्यूसडे को, किधर की भी, जब भी ये लो टूटेगा इधर से तो एक मूव नीचे मिलेगी। 500 वाले जितने भी सेलर्स हैं उनका शॉर्ट कवर होगा, और या ऊपर निकलता है तो इस तरफ जा सकता है। तो डेली चार्ट पे अभी भी कंसोलिडेशन है विद नेगेटिव बायस, और हमें रेंज टूटने का वेट करना पड़ेगा 18,500 का। अब आइए चलते हैं दोस्तों निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे और डिस्कस करते हैं कि हमने जो डिस्कशन अपना किया था कल, उसके हिसाब से कैसे ट्रेड हुआ। तो दोस्तों, ये हमारा कल का डिस्कशन था 5 मिनट के चार्ट पे। ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। अगर मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तो आपको दिखेगा कि 3 दिन से हमने इसमें कोई तब्दीली नहीं करी है। 3 दिन से हमने अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लगभग सेम रखा है। ये रेजिस्टेंस था जहाँ से बार बार प्राइस नीचे आ रहा था, और ये सपोर्ट था जहाँ से प्राइस वापस ऊपर जा रहा था। तो हमारा डिस्कशन कल का क्या था कि भाई, अगर मार्केट खुलता है, यहाँ पे बंद हुआ था कल मार्केट, अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाता है, इस रेंज के आसपास ब्रेक करता है, तो इमीडिएटली विल गो इन पुट, और यहाँ से ऊपर बनाता है तो हमें ये ऊपर की रेंज मिल सकती है कॉल की। यहाँ वेट करता है, ऊपर निकलता है, तब हम लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज इस लेवल पे भी मिलता है तो हम शॉर्ट करेंगे। तो और मेरा ओवरऑल जो सेंटीमेंट था कि मैं शॉर्ट की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड था। फिर हुआ क्या आज मार्केट ऊपर खुला कहाँ पे? रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस हमारा प्रूवन रेजिस्टेंस है, ये 3 दिन से चला रहा है, और 3 दिन से आप देखिए तो मार्केट बिल्कुल उसी रेंज में, इसी सपोर्ट और इसी रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा है। और कल मैंने ये भी बोला था कि मैं अपने लेवल को एडजस्ट नहीं करूंगा, सपोर्ट लेवल को, लेट इट बी लाइक दिस। जबकि आप देखिए कि ये बार इस सपोर्ट के नीचे क्लोज हुई है, और वो भी आखिरी टाइम में। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है ना, ये क्यों नहीं किया था उसका रीज़न बताता हूँ मैं। ये लास्ट मिनट के 3:15 बजे की कैंडल है जो ये नीचे गई थी। ये क्या होता है, इस तरह का जो जब भी आप देखें ना, जब भी मार्केट में कोई चीज़ आपको बहुत ऑब्वियस दिख रही है तो हमेशा उसका उल्टा ही होता है। अगर जो ऑब्वियस दिख रही है, तो आप देखिए इसमें हुआ क्या होगा। इस लास्ट फैग एंड पे जो फॉल आया था, इस सपोर्ट के नीचे मार्केट गया था, तो जो वीक बेयर्स होंगे, जो रिटेल ट्रेडर्स होंगे, उनको लगा होगा कि यार ये जो 18,500 के नीचे क्लोज हुआ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 18,500 के नीचे चला जाएगा तो फिर बहुत बड़ी फॉल आएगी। तो क्या होगा, इस बार में जाके उन्होंने शॉर्ट किया होगा, जो इमीडिएटली नीचे आया था कि यहाँ पे शॉर्ट लेते हैं, कल गैप डाउन खुलेगा, क्योंकि 18,500 का लेवल इसने ब्रेक कर दिया है। अब हमेशा इसका उल्टा होता है। तो आज हुआ क्या, मार्केट खुला कहाँ पे? बिल्कुल हमारे रेजिस्टेंस जोन के आसपास में, और हाई लगाया हमारे रेजिस्टेंस जोन के बिल्कुल आसपास। तो आपको कल का वीडियो याद हो या परसों का वीडियो याद हो, तो मैंने बोला था कि इसके आसपास मिलेगा तो मैं शॉर्ट ही करूंगा, और मेरा शॉर्ट का ही प्लान रहेगा। इसके ऊपर रुकेगा तब मैं लॉन्ग करूंगा, जब तक इसके नीचे है आई विल बी लुकिंग फॉर द शॉर्ट। तो इमीडिएटली फर्स्ट बार बनी, सेकेंड बार ने जैसे रिजेक्शन लिया, आई एंटर्ड ऑन दिस बार हेयर। रीजन कि ये जो लेट शॉर्टर्स हैं, जो कल के लेट आए हुए लोग होंगे,
गैप अप खुलते उनके पसीने छूट गए होंगे पहले ही, जैसे ही गैप अप हुआ होगा उनको लगा यार जल्दी काट के निकलो क्योंकि ऊपर जा सकता है, और जैसे वो निकले नए बेयर्स आ गए क्योंकि रेजिस्टेंस पहले से ही था, उसके बाद से एक तरफ का फॉल मिला नीचे की तरफ। कल मैंने बोला था कि मार्केट एग्जैक्टली सीधा नीचे नहीं आता है, रुक रुक के आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप देखिए कि सीधा एक ही फ्लो में थोड़ा सा यहाँ पे ओवरलैपिंग बार्स बने, उसके बाद से 3 बार में नीचे आ गया। तो जब भी कभी मार्केट रेंज में होता है, जब मार्केट सपोर्ट रेंज में होता है, साइडवेज चलता है, तो उस दिन आपको जो है हमेशा उस लेवल उस टाइम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है, अगर रेंज में है तब। और अगर ट्रेंडिंग है तो फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस उसमें काम नहीं करता। एग्जांपल के लिए आप ये 3 दिन से देखिए तो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस एग्जैक्टली काम कर रहा है। लेकिन मैं पीछे दिखाता हूँ तो आप ये देखिए, ये एरिया देखिए, यहाँ पे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बने हुए हैं, लेकिन जब ट्रेंडिंग होता है मार्केट तो ना सपोर्ट देखता है ना रेजिस्टेंस देखता है, वो एक तरफ चलता है। अगर ट्रेंडिंग है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आकर थोड़ा सा रुकता है फिर निकल लेता है अपनी तरफ में, इधर देखिए थोड़ा सा रुकता है निकल जा रहा है। तो ट्रेंडिंग मार्केट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कम करता है उसमें, नहीं करता है रादर। लेकिन अगर मार्केट रेंज बाउंड है, जैसे देखिए आप 2 दिन यहाँ रेंज बाउंड रही, फिर उसके बाद में यहाँ देखिए पिछले 3 दिन से यहाँ रेंज बाउंड है। जब रेंज बाउंड है तो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से काम करेगा। सपोर्ट पे आप बाई लो सेल हाई बाई लो, रेंज मार्केट में ऐसा चलता है। और ऐसे मार्केट में आप देखिए पैसा कैसे बनता है, आपका जो ऑप्शन बायर का पैसा है ना वो ऐसे जगह पे नहीं बनता है, इस तरह में ऑप्शन सेलर पैसे बनाता है। लेकिन आज जो मूव हो रही थी ना, ये मूव ऑप्शन बायर वाली मूव थी। कैसे, लेट्स सी, अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपका सारा पैसा इन 3-4 कैंडल में बनेगा बस। और मैं कल ओवरलैपिंग बार्स की बात कर रहा था, आप देखिए इनमें से एक भी, ये जो 3 बार है एक भी ओवरलैपिंग नहीं है, तो सारा पैसा ऑप्शन बायर का इन 3 कैंडल्स में बन जाएगा बस, यहाँ पैसा नहीं बनेगा। ये रेंज है, आप देखिए ये इसमें भी एक भी ओवरलैपिंग बार नहीं है, 4 बार देखिए आप, इमीडिएट फटाफट नीचे आई। इधर देखें तो ये ओवरलैपिंग है, ऑप्शन सेलर यहाँ पैसा कमाएगा। तो लॉन्ग अगर करते तो पैसा बनता जरूर, लेकिन स्लो पैसा बनता, बोर कर देता है। और जो ऑप्शन बायर अगर आप हैं तो आपका जो नेचर है ना कि आपको इमीडिएटली फटाक से कॉल लेनी है, पैसा बनाने निकल जाना है। तो ऑप्शन बायर का थॉट प्रोसेस ही ऐसा होता है। तो यहाँ पे ले भी लेगा ना तो इतने में बोर हो जाएगा, यार छोड़ो नहीं करना मेरे को, बोर हो गया मैं। लेकिन असली पैसा ये जो नॉन ओवरलैपिंग बार्स हैं, ट्रेंड बार्स हैं, ये वाली, इनमें पैसा बनता है, राइट। तो इसलिए जब ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं और सेलिंग कर रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका टेम्परामेंट क्या है और मार्केट उस टेम्परामेंट को सूट करने लायक एनवायरनमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आप देखिए मैंने कल बोला यार कि यहाँ पे मज़ा नहीं आया मेरे को कल ट्रेड करने में, ये वाले में एक्सपायरी में, क्योंकि क्या हो रहा था, यहाँ पे देखो कितनी सारी ओवरलैपिंग बार्स, नीचे आया भी, देखो ये नीचे कैसे आया ये वाला, और इधर देखो कैसे नीचे आया है, इसमें इतनी सारी ओवरलैपिंग बार्स हैं, इसमें आप बोर हो जाओगे। ये वाला इस तरह का मूव चाहिए होता है ऑप्शन बायर को पैसा बनाने के लिए, इस तरह का। तो आपको देखना है कि कौन सा दिन आपके लिए है, कौन सा दिन नहीं है। अगर आपको ये मूव मिल जाए गुड इनफ। तो मैंने यहाँ पे लिया ट्रेड, और आप देखें तो फिर से ये वाला मैंने यहाँ पे अपना सपोर्ट चेंज नहीं किया था, ये सपोर्ट मैंने एज इट इज़ रखा, यहाँ पे नहीं लिया, मुझे पता था ये फेक आउट है, ये ट्रैप है। और आप देखिए आया तो फिर वहीं से वापस चला गया जहाँ पे हमारा सपोर्ट एरिया था। जैसे आप देखिए दोबारा यहाँ से एक तरफा नीचे आया, और जब ऊपर गया तो स्लोली स्टेयर बनाता हुआ ऊपर गया, और जब दोबारा इस लेवल के आसपास पहुँचता है, हमारे रेजिस्टेंस के आसपास पहुँचता है, फिर से आपको एक शार्प सेल देखने को मिलती है। ये ऑप्शन बायर का दूसरा ट्रेड था। तो आज मैंने एक ट्रेड ली, दूसरा ट्रेड मुझसे मिस हो गया। लेकिन आज जिन लोगों ने भी इंडेक्स ट्रेड किया होगा, बायर होंगे, तो उनके लिए इस तरह का वोलेटाइल डे बहुत अच्छा होता है पैसा बनाने के हिसाब से। दोस्तों अब बात करते हैं कि हम मंडे को कैसे ट्रेड करेंगे। तो अभी तो हमें नहीं पता कि मंडे को क्या न्यूज़ आ जाए, किस तरह के ग्लोबल क्यूज़ हों, किस तरह के डोमेस्टिक क्यूज़ हो, गुड न्यूज़ हो, बैड न्यूज़ हो, नोबडी नोज़, और कितने सारे फैक्टर्स मार्केट को इफेक्ट करते हैं वो हमें नहीं पता। तो हम क्या कर सकते हैं कि अभी रेंज के बीचों बीच क्लोज हुआ है, तो ये क्या है, ये तो नो ट्रेड जोन है, इस रेंज के बीच में है बिल्कुल। तो इसमें से कोई भी ट्रेड नहीं बन रही, ना सपोर्ट की कॉल बन रही है, ना रेजिस्टेंस की पुट बन रही है। तो हमें करना क्या है, अगर यहीं पे खुलता है जहाँ पे है तो बेटर ये है कि अब चुपचाप बैठिए शांति से। यहाँ के लिए ट्रेड पुट मत लीजिए और यहाँ के लिए कॉल मत लीजिए, क्योंकि ऊपर ही आपके रेजिस्टेंस है, नीचे आपके इमीडिएट सपोर्ट है। तो पुट से भी पैसा नहीं बनना आपको, कॉल से भी पैसा नहीं बनना, ट्रैप अलग से हो जाएंगे। तो बेटर क्या है कि अगर यहीं खुलता है तो इसके नीचे जाता है, यहाँ आता है, यहाँ से चल के आता है, थोड़ा सा पुल बैक करता है, रुकता है, देन यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे। इसके ऊपर ऐसे यहाँ से जाता है, रुकता है, इसके इस जोन के बाहर जब तक नहीं निकलेगा तब तक हम कॉल की पोजीशन में नहीं बैठेंगे। अब मान लीजिए गैप अप हो गया,
गैप अप होकर यहीं खुला, तो आपको पता है मैं 3 दिन से कह रहा हूँ कि ये जोन के यहाँ खुलता है, थोड़ा सा नीचे आता है, आपको इमीडिएट पुट बन जाता है, यहाँ आता है, रुकता है, 1-2 ग्रीन कैंडल बनाता है, आपका कॉल बन जाती है। अगर गैप डाउन होता है इस रेंज के बीच में, आपको पता है रेड से शॉर्ट करना है, ग्रीन से बाई करना है। आफ्टर गेटिंग कन्फर्मेशन आपको इस तरह की बार से मिलनी है, जो इस तरह की सिग्नल बार्स दिख रही हैं आपको, इस तरह की एक जो अपने हाइस पे क्लोज हो रही कैंडल, उस तरह की बार से कंफर्मेशन लेके आपको ट्रेड इनिशिएट करनी है। बहुत बड़ा गैप अप है, गैप डाउन है, तो कल वाले एनालिसिस पे हम काम करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया तो फिर आपके पास ये लेवल्स निकल के आ रहा है जहां से हमें लॉन्ग करना है, क्योंकि इतना नीचे चल के आएगा ना तो ऑलरेडी बहुत सारे एसएल कट चुके होंगे, तो यहाँ पे और नई फ्रेश सेलिंग नहीं आएगी, हो सकता है ऐसा। तो बेटर ये कि ऐसी पोजीशन पे आप वेट करें, प्राइस एक्शन बनने दें, जिधर को चलता है फिर ट्रेंड के साथ हम ट्रेड करेंगे। अब आप देखिए इस लेवल पे क्या हुआ, पहले यहाँ से चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे बहुत सारे देखिए तो ट्रेडिंग रेंज बनी। मैं बोलते आ रहा हूँ कि हर बार ट्रेंड बनती है तो बहुत सारे एक्सचेंजेस होते हैं कॉन्टैक्ट्स के, और दोनों तरफ एसएल होते हैं रेंज के। इस रेंज के ऊपर एसएल होगा सेलर्स का, यहाँ पे इसके नीचे बायर्स का होगा। तो जैसे इसके नीचे खुलता है ना, तो यहाँ वाले जितने बुल्स थे उनका एसएल लगा, आप देखो यहाँ पे नीचे आकर होगा सीधा, ठीक है। अब इसके बाद से 3 दिन से फिर रेंज में है, तो अब आप गेस करिए कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे बायर का एसएल होगा और कहाँ पे सेलर का एसएल होगा। तो यहाँ पे इस रेंज के आसपास में, इस रेंज के जो ग्रीन एरिया दिख रहा है, इस रेंज से 10 पॉइंट के ऊपर नीचे आपको बायर्स का एसएल लगा होगा, और इस पॉइंट के 10-5 पॉइंट ऊपर नीचे आपका 10 पॉइंट मान लो आपको सेलर का एसएल लगा होगा। अब मार्केट मान लो इसके नीचे खुलता है ना, इसके नीचे खुलता है, तो ये सारे जितने भी ये बुल्स बैठे हुए हैं यहाँ से 3 दिन से, ये सब कवर करेंगे, तो एक फास्ट मूव देंगे। इसके ऊपर जाता है, गैप अप खुलता है, तो इन और सस्टेन करता है 10-15 मिनट और बुलिश कैंडल बनाता है, तो ये जितने लोग सेलर्स बैठे हुए हैं इनके एसएल कटेंगे, तो आपको फटाक से तेजी का मूव मिलेगा। तो जो मंडे को ट्रेड करना है ना, हमें कॉशियसली ट्रेड करना है। अगर रेंज में ही रहा, 15-20 मिनट तक रेंज में रहा, तो फिर रेंज के हिसाब से ट्रेड करेंगे। अगर गैप अप और गैप डाउन होता तो मैंने बताया कि कहाँ से ऑप्शन सेलर का लॉस होना शुरू होगा, फिर वो बाइंग करेगा तो डबल प्रेशर लगेगा और ऑप्शन बहुत तेजी से मूव होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमें मंडे को ट्रेड करना है। तो मित्रों, अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आप सबका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।